हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साहू फाउंडेशन। तो आज हम लोग बात करेंगे दैट हाउ यू कैन डिज़ाइन अ किड्स बेडरूम विच कैन ग्रो विद देम। मतलब कि आप एक किड्स बेडरूम को कैसे डिज़ाइन कर सकते हो जो कि चेंज होता रहे उनके बदलते एज के साथ, उनके बदलते हाइट के साथ, उनके बदलते मूड के साथ। तो हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी बार कि लोग जब इंटीरियर करवाते, एक नया घर लेते हैं, बच्चा 3 साल 5 साल का है, वो उसके हिसाब से रूम तो बना लेते हैं, बट काफ़ी जल्दी ना बच्चे को वो रूम पसंद आता है ना पेरेंट्स को फिर वो रूम पसंद आने लगता है ना। और फिर उसको मैनेज करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। मैं आपको कुछ सोल्यूशंस इसके बारे में देता हूँ। तो सबसे पहला कि जब भी आप उसके लिए फ़र्नीचर चूज़ करो तो फर्नीचर थोड़ा आपका वर्सटाइल टाइप का होना चाहिए, मतलब कि मल्टीपर्पज़ फर्नीचर होना चाहिए। आपने बेड देखा होगा कि जो बेड ऐसे फोल्ड होकर आपके वॉल पे चला जाता है, उस तरीके का आप बेड यूज़ कर सकते हो। बेड के साथ ही अटैच स्टडी टेबल होता है, वो आप यूज़ कर सकते हो। काफ़ी सारे आपने कहीं छोटे छोटे टेबल्स देखे होंगे, जो टेबल फोल्डेबल टेबल होता है, वो सब आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके के जब आप फर्नीचर्स यूज़ करते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। इवन हम लोग लैमिनेट एक यूज़ करते हैं, वो लैमिनेट भी चॉक बोर्ड वाला लैमिनेट होता है, मतलब कि उसके ऊपर आप स्क्रिबल कर सकते हो, है ना। तो अब वो अगर आप उसको प्लेन रखोगे तो वो नॉर्मल एक नॉर्मल लैमिनेट जैसा दिखेगा, जैसे ये दिख रहा है। और उस पर आप चाहो तो आप उस पर चौक से लिख भी सकते हो और मिटा भी सकते हो, तो वो दोनों ही काम करता है। ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है जब आप एक किड्स बेडरूम को डिज़ाइन करते हो। इसके अलावा मैं आपको पॉइंट्स बताता हूँ। जैसे कि आप वहाँ पे आप वॉलपेपर आप लगा सकते हो किसी एक वॉल पे, और बाकी जो वॉल्स है उसको एक न्यूट्रल कलर के अंदर आप रख सकते हो। इससे होता क्या है कि जैसे भी बच्चा जब बड़ा होगा, मान लो अगर छोटा है तो आप एकदम टेडी बियर और ये वाला आप उस पर वॉलपेपर लगा दिए, और जैसे ही 2 साल 3 साल के बाद ही उसका फेवरेट कैरेक्टर कोई बदल गया, कार्टून कैरेक्टर, तो आप वो वॉलपेपर चेंज करके दूसरा वॉलपेपर लगा सकते हो, जो कि काफ़ी ईजी हो जाता है। बट सेम चीज़ आप पेंट के साथ नहीं कर सकते हो, क्योंकि पेंट करवाना काफ़ी झंझट वाला काम हो जाता है, सारे जगह पे गंदगी हो जाता है, और एक रूम को पेंट करवाने के लिए आप उतना टेंशन नहीं लोगे। पर वॉलपेपर बहुत ईजिली चेंज कर सकते हो। उसके बाद फिर थर्ड हो गया कि दैट यू शुड यूज़ अ न्यूट्रल कलर। न्यूट्रल कलर मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी सारे लोग जब किड्स बेडरूम डिज़ाइन करते हैं, ऑल्दो वो बहुत अच्छा लगता है, आप डिज़ाइन करते हो इस तरीके से, जैसे पिंक कलर का आप पूरा रूम बना दिए, ब्लू कलर का पूरा रूम बना दिए कि बच्चे का रूम है तो इस थीम में रहेगा। बट सून जैसे ही उसका थोड़ा सा एज ग्रो होगा, 2 साल 5 साल के बाद, तो उसके बाद आपको लगने लगेगा, या बच्चे को भी लगने लगेगा कि यार ये काफ़ी ज़्यादा किडिश है ना। अब वो चीज़ सूट नहीं कर रहा है, और उनको थोड़ा सा कूल कलर चाहिए, थोड़ा जो उनको स्टाइल को डिफाइन करे उस तरीके का चाहिए। अब होता क्या है कि चलो वॉल कलर अगर रहेगा तो वो तो आप बदल लोगे, पर अब पूरे घर का फर्नीचर, पूरे घर का बेड वेड सब कुछ आपने पिंक करा रखा है, तो फिर वो चेंज करना बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगा इन अ लेटर फेज। तो ये सब पॉइंट्स का भी आप ध्यान रख सकते हो। उसके बाद जो ओवरऑल जो रूम का जो थीम अगर आप सेलेक्ट करो, तो अगेन फिर मैं कलर के बारे में ही बात कर रहा हूँ। तो अगर आप कोई भी थीम अगर चूज़ कर रहे हो बच्चे के लिए, तो बहुत ज़्यादा कोई वैसा वाइब्रेंट काइंड ऑफ अ कलर आप मत चूज़ करना। जैसे वही अगेन पिंक आप कर दिए, है ना, ब्लू कर दिए, वैसा आप मत करना। थोड़ा न्यूट्रल आप रखना, जैसे वाइट उसके साथ हल्का सा कहीं टच ऑफ येलो आप दे सकते हो, या टच ऑफ पिंक आप दे सकते हो। बट पूरे रूम को पिंक पिंक सा वैसा आप मत करना, बाद में वो चेंज करना दिक्कत होता है काफ़ी। उसके बाद आप एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि आप जो स्टोरेजेस आप यूज़ करोगे, स्टोरेजेस आप मैक्सिमम यूज़ करो। जैसे कि अगर वार्डरोब बना रहे हो तो वार्डरोब के ऊपर लॉफ्ट रखो। बेड अगर बना रहे हो तो बेड के नीचे भी आपका स्टोरेज होना चाहिए। तो हर एक जगह पे आप स्टोरेज ज़्यादा दो, क्योंकि जो किड्स बेडरूम है वो विथ टाइम काफ़ी ज़्यादा उसमें चेंजेस होता जाता है, और सामान कम होता है तो फिर सामान बढ़ते जाता है, और काफ़ी ज़्यादा क्लटर्ड भी रहता है। तो अगर आप प्रॉपर स्टोरेज बनाओगे तो बच्चे को भी पता रहेगा कि अच्छा मेरे टॉयज़ इसके अंदर रहते हैं, कपड़े इसके अंदर रहता है, सामान इसके अंदर रहता है, तो वो अपने जगह पे सामान को रख सकता है अगर चाहे। पर अगर आप जगह ही नहीं दोगे उसको रखने के लिए, तो ऑब्वियस है कि वो इधर उधर ही रखेगा, है ना। हमारी तरह बिल्कुल माइन्यूटली वो चीज़ों को डिटेल के साथ वो नहीं रख सकता है। तो इसीलिए इट्स बेटर कि उसके लिए सेपरेट स्टोरेजेस ही आप बना दो। टॉयज़ का एक सेपरेट सेक्शन बना दो,
कपड़े का अलग बना दो, बुक्स का अलग बना दो, तो वो उसके लिए बेटर हो जाएगा। उसके बाद एक लास्ट फिफ्थ पॉइंट ये हो गया कि आप क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करो। जब आप कुछ भी फर्नीचर ख़रीदने के लिए जा रहे हो तो अभी तो मैंने काफ़ी ज़्यादा ही देखा है, जो स्टडी टेबल और ये सब होता है तो लोग MDF का ख़रीद लेते हैं। MDF का ख़रीदेंगे, पार्टिकल बोर्ड का ख़रीदेंगे, वो 500 हज़ार वाले जो स्टडी टेबल आते हैं वो वाले ले लेते हैं। ठीक है, डेफिनेटली वो अच्छा है, आप सस्ते के चक्कर में आप ले रहे हो, उसमें स्टिकर भी लगा हुआ है कार्टून वाला, वो ठीक है। बट वो फर्नीचर आपका किसी काम का नहीं आएगा। उससे बेटर है कि आप एक स्टडी टेबल लो और बिल्कुल अच्छा सा एकदम प्रॉपर वुड का बना हुआ, आप एक या घर पे जब फर्नीचर बन रहा है तो उसी टाइम एक स्टडी टेबल बनवाओ, बट बिल्कुल सॉलिड और अच्छा बनवाओ, ताकि वो बचपन से लेके बड़े होते तक वो एक अच्छा स्टडी टेबल यूज़ कर सके। जो पार्टिकल बोर्ड वाला आप लोग स्टडी टेबल लेते हो उसमें होता क्या है कि नॉट एवरीवन, बट जो लोग लेते हैं वो ले लेते हैं स्टडी टेबल, उसके बाद उसका कोना टूट रहा है तो वो ख़राब हो जा रहा है, उसका जो हार्डवेयर है वो ख़राब हो जाता है। क्योंकि आप खुद सोचो कि जो जो सामान आपको अगर 1000-1500 में मिल रहा है तो एक्चुअल उसका कॉस्ट तो उसका हाफ होगा, है ना। तब 500 रुपये में वो आपको क्या ही चीज़ यूज़ करके बनाएगा। तो इसीलिए वैसे सामान आप मत यूज़ करो। हाँ, छोटे बहुत चीज़ है जो आपको खुद पता है कि टेम्परेरी है तो उसके लिए आप इन्वेस्ट करो वैसा। बट जो आपको पता है कि लॉन्ग रन में भी यूज़ होना है, स्टडी टेबल आपका ज़िंदगी भर यूज़ होगा, बेड आपका ज़िंदगी भर यूज़ होगा, तो ये सब चीज़ में कंजूसी मत करो, एक ही बार लगाओ, बट हमेशा के लिए आपके लिए टेंशन फ्री आप हो जाओगे। तो इससे आपको टोटल ओवरऑल समझ में आ गया होगा कि किड्स बेडरूम जो हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। हम लोग तो काफ़ी चीज़ में एडजस्ट भी कर लेंगे, काफ़ी चीज़ में समझ भी जाते हैं, बट किड्स का क्या है कि अपना ज़िद होता है कि नहीं मेरे को ऐसे ही चाहिए, मेरे को यही चीज़ें चाहिए, है ना। तो किड्स का जो बेडरूम का प्लानिंग होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और काफ़ी मूड को समझना होता है कि बच्चे को क्या चाहिए और इन इन अ लॉन्गर टाइम इन फ्यूचर में भी उसको क्या चाहिए होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें सोच के हम लोग डिज़ाइन करते हैं। और अगर आप खुद से करते हो तो इट्स वेल एंड गुड, बिल्कुल आप खुद से करो। अगर आपको लगे कि आपको कोई प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, आप एक नया फ्लैट ख़रीदे हो या पुराने घर को ही आप रिफर्निश आप करना चाहते हो, तो आपको कोई प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़े तो हमें आप याद करिए। साहू फाउंडेशन करके मेरा इंटीरियर डिज़ाइनिंग फर्म है, हम लोग रांची के अंदर ऑपरेट करते हैं और हम लोग काफ़ी सारे फ्लैट्स अपने बना रखे हैं। इस तरीके के काफ़ी सारे किड्स बेडरूम हमने बना रखे हैं। तो इसका सारा वीडियो और सारे डिटेल्स आप देख सकते हो हमारे चैनल के अंदर, और वेबसाइट भी आप विज़िट कर सकते हो www.sahufoundation.com। आई होप सो आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आपको भी काफ़ी कुछ समझ में आया होगा अगर आप एक न्यू फ्लैट ओनर हो तो। अगर आप रांची से बाहर हो, झारखंड से बाहर के हो, तब भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो फॉर अ डिज़ाइनिंग ऑफ योर हाउस। हम लोग उसमें भी आपको कंप्लीट हेल्प करेंगे। सो थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू।